जैसे एक डिस्कशन है म्यूचुअल सेट ऑफ। मतलब कहानी है कि मान लो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में सब्सिडरी कंपनी के नाम का डेटर खड़ा है 200 और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में होल्डिंग कंपनी के नाम का क्रेडिटर खड़ा है 200। आपस में ये लोग एक दूसरे से पैसा पाते हैं, होल्डिंग पाता है सब्सिडरी से या सब्सिडरी पाता है होल्डिंग से। तो जब कंसोलिडेट करते हैं हम लोग तो डेटर को डेटर से जोड़ते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिटर से जोड़ते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये वाला डेटर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में है और ये वाला क्रेडिटर भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग एंड सब्सिडरी एज ए ग्रुप की है, एज ए ग्रुप। वो तो सिंगल बैलेंस शीट है ना, होल्डिंग की भी नहीं सब्सिडरी की भी नहीं, मिलाई हुई एक बैलेंस शीट है जो होल्डिंग सब्सिडरी दोनों की है। तो उस दोनों की बैलेंस शीट से ना, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ये 200 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, म्यूचुअल सेट ऑफ करना पड़ेगा। टोटल डेटर से 200 माइनस करना पड़ेगा और टोटल क्रेडिटर से 200 माइनस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल सेट ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि डेटर में मान लो 3000 रुपीज और क्रेडिटर में 2300 रुपया है। था क्रेडिटर में भी एक वक्त पे 3000 रुपया, लेकिन वो 700 रुपीज पेमेंट कर दिया लायबिलिटी का, जो हो मान लो दूसरी वाली कंपनी को मिला नहीं। मान लो सब्सिडरी ने पे कर दिया 700 रुपीज और होल्डिंग को अभी तक मिला नहीं। दैट कैश इज स्टिल देयर इन ट्रांजिट। तो उस वक्त क्या करेंगे? अब म्यूचुअल सेट ऑफ तो 2300 का ही होगा, बिकॉज आपस में क्रेडिटर डेटर तो 2300 ही है। लेकिन अगर आप 2300 राइट ऑफ कर दोगे तो 700 रुपीज का डेटर बैलेंस शीट में रहेगा, जिसकी जगह पे कैश इन ट्रांजिट रहना चाहिए। क्योंकि रियल में मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेटर नाम का तो असेट 700 है ही नहीं ना, वो तो कैश इन ट्रांजिट है। तो सर क्या करना चाहिए? डेटर से 3000 उड़ा दो, क्रेडिटर से 2300 रुपया उड़ा दो और 700 रुपीज कैश इन ट्रांजिट को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। कैश इन ट्रांजिट आपकी बैलेंस शीट में कैश इन बैंक बैलेंस में रहता है, उसको 700 रुपीज से बढ़ा दो। सेम काम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल में करना है, लोन्स गिवन लोन्स टेकन में करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल में करना है। सब आपस का आउटस्टैंडिंग जितना भी रहेगा म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, मान लो होल्डिंग की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है 700 और सब्सिडरी की बुक्स में बिल्स पेएबल है मान लो 700। अब होल्डिंग क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो होल्डिंग के घर में पैसे आ गए। तो अब होल्डिंग के बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, जबकि सब्सिडरी के बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल है। तो आप अगर लाइन बाय लाइन एडिशन करोगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल रहेगा, और ये बिल्स पेएबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहना भी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ए म्यूचुअल सेट ऑफ, इट्स ए थर्ड पार्टी लायबिलिटी। दिस मनी हैज टू बी पेड टू द बैंक बाय द ग्रुप। तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हो गया है तो म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा। बिल्स पेएबल एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी के रूप में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा।